और बाकी कांग्रेस जो कहेगी हेमंत वही करेंगे। ये मंत्रिमंडल में दिखा है। उसका एहसास करने के लिए जो वहां के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें अनदेखा किया गया। और शायद मुख्यमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे संथाल परगना का ठेकेदार वहां के आदिवासियों का मैं ही हूं। मुझे लगता है कि यह संथाल परगना के संथालों के साथ शायद अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हो पाया है। झारखंड की जनता के साथ वर्तमान सरकार कोई भेदभाव न करे। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएमएम ने महिलाओं को नई जगह दिया, कांग्रेस ने ओबीसी को दिया, किस रूप में आप देखते हैं मंत्रिमंडल? मैं ये पूरा मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी बनाया है उसमें से मैं इतना ही कह सकता हूं कि संथाल परगना की एक सबसे बड़ा समाज जो आदिवासी समाज है, मुख्यमंत्री वहां से जरूर आते हैं, परंतु पूरे संथाल परगना में किसी भी आदिवासी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लगता है पूरे संथाल परगना का, वैसे मूल रूप से मुख्यमंत्री भी उत्तरी छोटानागपुर के रहने वाले हैं, रामगढ़ के निवासी हैं। अभी भी वो जब शपथ ग्रहण लिए उसके पहले अपने पैतृक स्थान पर जाकर के अपने पितरों को याद किया। तो मुझे लगता है संथाल परगना एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां संथालों की सबसे बड़ी संख्या है। तो राजनीतिक भूमि शिबू सोरेन जी ने और हेमंत जी ने जरूर बनाई, परंतु वहां के आदिवासियों की जो मौलिक भावना है, जो उनकी सोच है, उनकी जो दैनंदिन जीवन की जो परेशानियां हैं, उसका एहसास करने के लिए जो वहां के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें अनदेखा किया गया। और शायद मुख्यमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरे संथाल परगना का ठेकेदार वहां के आदिवासियों का मैं ही हूं। मुझे लगता है कि यह संथाल परगना के संथालों के साथ शायद अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हो पाया है। और बाकी कांग्रेस जो कहेगी हेमंत वही करेंगे। ये मंत्रिमंडल में दिखा है। कांग्रेस और जेएमएम में समन्वय नहीं दिख रहा है। मैंने कहा कि कांग्रेस जो कहेगी, कांग्रेस जो कहेगा हेमंत वही करेंगे। दुनिया के सामने कांग्रेस क्या लीक करता है और क्या समझौता अंदर में करता है, ये मुझे लगता है कि सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं होगा। वो दुनिया के सामने कहेंगे कुछ, पर हेमंत के साथ समझौता करेंगे कुछ। अब जो उस कोटे से मंत्री आए हैं उनको समझने की जरूरत है कि यदि हेमंत को उन्होंने डिमांड जो किया है वो मिलता है या नहीं मिलता है। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। भाजपा उसको कोई मतलब नहीं है। भाजपा को मतलब है इन टोटलिटी में झारखंड की जनता के साथ वर्तमान सरकार कोई भेदभाव न करे। सवाल खड़ा होता है क्योंकि कैबिनेट की बैठक कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगी, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं है। ये क्रमशः होता है और मुझे लगता है कि वो अपना विचार कर रहे होंगे। कुछ राष्ट्रीय राज्य हित की बातें होंगी, उस पर वो शायद अपने वादों के बारे में कुछ चर्चा करें। हम तो चाहेंगे कि जो वादा किए हैं वो पूरा किए। कौन किस विभाग का मंत्री होगा हमारे लिए वो विचारणीय नहीं है। विचारणीय है कि जो झारखंड की जनता की अपेक्षाएं वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। 9 तारीख से हाउस शुरू हो रहा है और बीजेपी नेता विधायक दल की बैठक नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये शपथ ग्रहण का सत्र है और आपने देखा कि नेता विरोधी दल के नाते हमने अपने विधायक को दिया था, तो 4 साल तक उनको विरोधी दल की नेता की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये उस समय एक राजनीतिक बेईमानी थी। चुनाव आयोग ने मान लिया था कि भाजपा के सदस्य हैं, नोटिफिकेशन किया और नेता विरोधी दल नहीं मान पाए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब सदन के अंदर निर्णय के समय आएंगे उस समय तक आपको नेता विरोधी दल मिल जाएगा। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।